रवि नाम का एक साधारण लड़का एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था। पिता एक छोटा सा किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर के काम करती थीं। रवि बचपन से ही बड़ा सपना देखने वाला लड़का था। उसे हमेशा लगता था कि वह दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। अक्सर घर में पैसों की कमी रहती थी। कई बार तो स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। उसके दोस्त नए कपड़े पहनकर स्कूल आते थे, लेकिन रवि हमेशा वही पुराने कपड़े पहनता था। कई बार उसे अपने हालात पर शर्म भी आती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज उसे हमेशा कहती थी, तेरे अंदर दम है, बस खुद पर भरोसा रख। रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन खेलों और मेहनत वाले कामों में लगता था। वह सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने निकल जाता। गांव के लोग हंसते और कहते, अरे बेटा, इतनी मेहनत करके क्या कर लेगा? आखिरकार तो तुम्हें अपने पिताजी की दुकान ही संभालनी है। लेकिन रवि मुस्कुरा देता। अंदर से वह जानता था कि उसका रास्ता कुछ और है। पहला बड़ा झटका। 10वीं की परीक्षा में रवि ने मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितनी उसने उम्मीद की थी। पिता ने कहा, बेटा, अब और पढ़ाई में पैसे मत लगाओ, दुकान में हाथ बंटाओ। ये सुनकर रवि का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रात में दुकान संभालता और दिन में अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग जारी रखता। उसके मन में एक सपना था, आर्मी ऑफिसर बनना, क्योंकि उसे लगता था कि आर्मी में जाकर वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। संघर्ष की राह। रवि ने ओनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, की परीक्षा देने का फैसला किया। लेकिन तैयारी के लिए कोचिंग चाहिए थी और कोचिंग के लिए पैसे। पिता साफ मना कर चुके थे। रवि ने खुद रास्ता निकाला। वह सुबह अखबार बांटता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को पढ़ाई करता। कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ता, कभी कभी नींद त्यागनी पड़ती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। लोग पूछते, तू इतना थकता नहीं है? रवि कहता, थकान शरीर में होती है, लेकिन मेरा सपना मुझे ताकत देता है। प्रेरणा का स्रोत। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने रवि से कहा, बेटा, याद रखना, जिंदगी में वही जीतते हैं जो हार को आखिरी नहीं मानते। हार को सबक समझो और सबक से आगे बढ़ो। रवि ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सुबह वह दौड़ता, पुशअप्स करता, पुलअप्स करता और खुद को फिट बनाने की कोशिश करता। दिन में ट्यूशन लेकर पैसे जुटाता और रात को पढ़ाई करता। लेकिन जीवन इतना आसान कहाँ होता है। पहला प्रयास, असफलता। कड़ी मेहनत करने के बाद रवि ने ओनडीए की परीक्षा दी। उसे पूरा विश्वास था कि वह पास हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। उस दिन उसने कमरे का दरवाजा बंद करके खूब रोया। मैं इतना सब करने के बाद भी क्यों हार गया? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? माँ उसके पास आईं और बोलीं, बेटा, आंसू पोंछ ले। हार का मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। हार का मतलब है, तूने कोशिश की, और कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं। कोशिश करने वाला तो बस सीखता है। ये बातें सुनकर रवि का दिल थोड़ा संभला, लेकिन भीतर से वह टूट चुका था। समाज का ताना। गांव के लोग अब मजाक उड़ाने लगे थे। देखा, इतना भागदौड़ करने से क्या हुआ? आखिरकार फेल ही हुआ न। बेटा, छोड़ दे ये सब सपने। दुकान संभाल और आराम से जिंदगी काट। ये ताने सुनकर रवि का खून खौल उठता था। लेकिन उसने तय किया कि अब वह सबको जवाब देगा, अपने काम से। दूसरा प्रयास और बड़ा झटका। रवि ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार उसने और ज्यादा मेहनत की। किताबें उधार लीं, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखे और लगातार अभ्यास करता रहा। लेकिन किस्मत जैसे उसका इम्तिहान ले रही थी। दूसरे प्रयास में भी वह परीक्षा पास नहीं कर पाया। इस बार उसके पिता गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ रवि, अब और नहीं।
तू हमारे पैसों और समय दोनों को बर्बाद कर रहा है। सपनों से पेट नहीं भरता। अब तू दुकान पर काम करेगा और यही तेरी हकीकत है। रवि चुप रहा। उसके पास जवाब था, लेकिन शब्द नहीं। अंधेरे दिन। अब हालात और कठिन हो गए। पिता ने पढ़ाई और तैयारी करने से मना कर दिया। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। रवि दिन भर दुकान पर काम करता और रात को छुप छुप कर पढ़ता। थकान इतनी होती कि किताब पर सिर रखते ही नींद आ जाती। कई बार वह सोचता, क्या वाकई मैं गलत हूं? क्या सपने देखना गुनाह है? लेकिन तभी उसे प्रिंसिपल की बात याद आती। हार को सबक समझ, मंजिल अभी बाकी है। ये लाइन उसकी आत्मा को फिर से जगा देती। एक छोटा हादसा, बड़ी सीख। एक दिन रवि दुकान से घर लौट रहा था। रवि अब तक 2 बार ओएनडीए की परीक्षा में असफल हो चुका था। पिता ने उम्मीद छोड़ दी थी, रिश्तेदार ताने मारते थे और दोस्त मजाक उड़ाते थे। लेकिन रवि के दिल में एक आग जल रही थी, हार मानने की आग नहीं, बल्कि वापसी करने की आग। तीसरा प्रयास, तैयारी का नया तरीका। रवि ने सोचा, शायद मैं वही गलतियां दोहराता जा रहा हूं। अगर मुझे सचमुच जीतना है, तो मुझे अपनी सोच और तरीके बदलने होंगे। उसने सबसे पहले एक डायरी खरीदी। उस डायरी में उसने लिखा, आज से मैं अपने हर दिन की प्लानिंग करूंगा। मैं हर गलती को नोट करूंगा और दोबारा वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं रोज कम से कम 8 घंटे पढ़ाई और 2 घंटे शारीरिक ट्रेनिंग करूंगा। अब उसकी दिनचर्या लोहे की तरह सख्त हो चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, पुशअप्स और पुलअप्स करना। दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और शाम को दुकान पर हाथ बंटाना। रात को देर तक पढ़ाई करना और सोने से पहले अपनी डायरी में दिन भर का हिसाब लिखना। गुरु से मुलाकात। एक दिन गांव में एक रिटायर्ड फौजी आए। उन्होंने रवि को दौड़ते देखा और कहा, बेटा, ये सब किस लिए कर रहा है? रवि ने अपने सपने और संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई। वो फौजी बोले, तुम्हारे अंदर जज्बा है, लेकिन जज्बे के साथ अनुशासन और सही दिशा भी चाहिए। मैं तुम्हें गाइड करूंगा। अब रवि के पास एक मेंटर था। उस फौजी ने उसे बताया कि ओएनडीए की तैयारी केवल पढ़ाई या दौड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक ताकत भी चाहिए। उन्होंने रवि को योगा, मेडिटेशन और टाइम मैनेजमेंट सिखाया। आत्मविश्वास की लॉ। धीरे धीरे रवि का आत्मविश्वास लौटने लगा। अब जब लोग उसका मजाक उड़ाते, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, आज हंस लो, लेकिन कल मैं तुम्हें गर्व से सलाम करने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर लोग और चिढ़ जाते, लेकिन रवि के चेहरे पर एक अडिग विश्वास दिखता था। तीसरी परीक्षा का दिन। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद तीसरी बार ओएनडीए की परीक्षा का दिन आया। रवि ने अपनी पूरी जान झोंक दी। सवाल कठिन थे, लेकिन इस बार उसका मन घबराया नहीं। उसने अपनी डायरी की आखिरी लाइन याद की, मैं गिरने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। परीक्षा खत्म होने के बाद रवि को पहली बार लगा कि वह सही रास्ते पर है। रिजल्ट, फिर निराशा। लेकिन किस्मत ने एक और खेल खेला। रिजल्ट में उसका नाम फी। रवि ने 3 बार हार का स्वाद चख लिया था। हर असफलता ने उसे और मजबूत बना दिया। उसकी डायरी अब सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष और विश्वास से भरी हुई थी। उसने चौथे प्रयास की तैयारी शुरू की। इस बार वह अलग इंसान बन चुका था, ज्यादा अनुशासित, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा धैर्यवान। चौथे प्रयास का इम्तिहान। परीक्षा का दिन आया। रवि सुबह 4 बजे उठकर मंदिर गया, माँ के पैर छुए और बोला, माँ, आज मैं जीतकर आऊंगा। परीक्षा में जब कठिन सवाल आए, तो वह घबराया नहीं। उसने खुद से कहा, मैं असफल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हार मानना सीख ही नहीं पाया। उसने हर सवाल पर पूरा ध्यान लगाया और परीक्षा पूरी आत्मविश्वास से दी। रिजल्ट, इंतजार का पल। दिन बीते, रिजल्ट आने वाला था। गांव में हर कोई यही सोच रहा था कि रवि फिर फेल होगा।
लेकिन इस बार किस्मत भी उसकी मेहनत के आगे झुक गई। रिजल्ट आया। रवि का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में था। उस पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू हार के नहीं, बल्कि जीत के थे। वह दौड़कर माँ के पास गया और बोला, माँ, तुम्हारा बेटा अब आर्मी ऑफिसर बनेगा। माँ ने उसे गले लगाया और रो पड़ी। पिता, जिन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था, आज गर्व से भर उठे। गांव का नजरिया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। देखो, यही है असली मेहनत का नतीजा। हम तो कहते थे कि ये लड़का पागल है, लेकिन असली पागलपन तो सफलता दिलाता है। रवि ने मुस्कुराकर सबको नमस्ते की। वह जानता था कि उसका असली जवाब तानों से नहीं, बल्कि अपनी जीत से देना था। ट्रेनिंग और वर्दी का सपना। ओनडीए की ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन रवि के लिए यह मुश्किलें कोई मायने नहीं रखती थीं। उसने गांव में संघर्ष करके जो सहा था, वह उससे कहीं बड़ा था। वह हर चुनौती को मुस्कुराकर पार करता। आखिरकार वह दिन आया जब उसने पहली बार आर्मी की वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखकर उसने कहा, यही है मेरी मंजिल। लेकिन यह अंत नहीं, यह तो मेरी नई शुरुआत है। सीख। रवि की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही। वह अब हर उस लड़के लड़की की प्रेरणा बन चुका था, जो सपने देखते हैं, लेकिन हालात से डर जाते हैं। उसकी डायरी की आखिरी लाइन थी, अगर सपने सच्चे दिल से देखो और मेहनत को अपना हथियार बनाओ, तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो।